नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिक टू एजुकेशन पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा भिन्न पर आधारित प्रश्न। यह जो भिन्न पे आधारित प्रश्न है, इसमें भिन्न में देता है, सही और बटे में देता है। उसमें पूछता है कि कौन सा बड़ा या कौन सा छोटा होगा। इसमें देखिए क्या दिया कि भिन्न पर आधारित प्रश्न इसमें दिया है कि बड़ा छोटा भिन्न निकालने का कुछ ही समय में यानी कुछ ही सेकंड में आपको एक तरीका बताया जाएगा और बहुत ही शानदार तरीके से आपको यह सिखाया जाएगा कि यह भिन्न का सवाल आखिर यह जो दिया जाता है बड़ा और छोटा आरोही या अवरोही क्रम में निकालने का अद्भुत तरीका आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर जब वन हम लिख रहे हैं तो इसमें यह देखा जाएगा कि कौन सा बड़ा होगा या छोटा, या फिर इसमें यह पूछा जाता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में बताना होता है। क्वेश्चन नंबर वन में लिखा हुआ है 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यह क्या लिखा हुआ कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। यह आरोही क्रम मतलब होता क्या है कि आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में होता है। तो यहां पे क्या लिखा है कि 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में इसको क्या व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित मतलब रखना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में रखना है। यानी हम क्या करेंगे, बढ़ते हुए क्रम रख लिखा हुआ कि आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। यानी यह क्या मतलब हुआ कि पहले हम छोटे से बड़े के तरफ चलेंगे। क्या करेंगे, यानी छोटे से बड़े के तरफ चलना यानी बढ़ते हुए क्रम उसको बोलते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि 4/5, 7/8 यह क्या है। अब इसको यहां पे लिखा है कि कुछ ही सेकंड में निकालने का तरीका बताया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि अंतर कितने का है। 4/5 यानी 1 का अंतर, 7/8 यानी 1 का अंतर, 6/7 यानी 1 का अंतर और 5/6 यानी 1 का ही अंतर हुआ। तो अब जब यहां पे एक चीज लिखिए, नोट में लिखिए कि अगर यहां पे समान अंतर है, समान अंतर रहे तो समान अंतर, देखिए समान अंतर का मतलब या 4/5 एक ही आ रहा है, 7/8 यहां भी 1 आ रहा है, 6/7 यहां भी 1 आ रहा है, 5/6 यहां पे, यानी समान अंतर है। यह कोई जरूरी नहीं है समान अंतर रहे, यानी समान अंतर रहना चाहिए 4/5। इसमें क्या एक एक का अंतर, सब में एक एक का अंतर है। समान अंतर कोई जरूरी नहीं है कि एक का ही अंतर हो, एक का भी अंतर हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, ऐसे बढ़ता हुआ जाए। मतलब यह अंतर हो तो या 1 का होना चाहिए या 2 या 3, 4, 5, 6, 7, 8 चाहे जितने का भी, लेकिन समान अंतर होना चाहिए। उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम करेंगे कि यहां पे लिखा है कि आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में, तो इसमें क्या करना है कि ऊपर वाले को क्या हम बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसमें ऊपर वाले को ही देखेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाले को ही देखेंगे, यानी अंश को हम देखेंगे। क्या कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में, तो यह अंश वाले को ही देखेंगे। इसमें छोटा कौन सा है, यानी छोटे से बड़े के तरफ चलना है। तो छोटा कौन सा है, 4/5। अब इससे थोड़ा सा बड़ा यानी इससे बड़ा कौन सा है, 5/6। अब इससे बड़ा क्या है, 6/7 और इससे बड़ा क्या है, 7/8। यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका आंसर। यानी व्यवस्थित करना है तो आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। यानी हमने क्या किया, जब आपका समान अंतर हो तो आप पहले क्या बढ़ते हुए क्रम में छोटे को लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा। यह आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2, 17/18, 40/41, 26/27, 35/36 अवरोही, यह क्या अवरोही क्रम में लिखे। पहला क्वेश्चन था आरोही क्रम में, दूसरा क्वेश्चन है अवरोही क्रम में लिखे। अब अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में,
अब देखें यहां घटते क्रम का मतलब क्या हुआ है, घटते क्रम का मतलब पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा, जैसे घटते क्रम में 100, 99, 98, 97, ये क्या है, ये घटते हुए क्रम में है। तो इस मतलब ये नहीं लिखना है, तो ऐसे मतलब एक एग्जाम्पल देकर के बता रहे हैं, यह नहीं है। तो यह एग्जाम्पल था। अब देखें यह एक चीज इसके पहले वाले में हमने बताया कि जब भी समान अंतर हो, यहां पे क्या है एक, यहां पे भी एक का अंतर, यहां पे भी एक, और यहां पे भी एक का ही अंतर। तो जब भी समान अंतर हो तो यहां पे क्या गया, घटते हुए क्रम में तो अंश को देखना है, घटते तो इसमें क्या अंश देखना है कि सबसे बड़ा कौन अंश है। तो सबसे बड़ा अंश में क्या आएगा 40/41। इसके बाद घटते हुए क्रम में 40 के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा 35/36। इसके बाद कौन सा आएगा 26/27। इसके बाद कौन सा आएगा 17/18। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। अगर इसमें यह पूछ रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यह तो सवाल हो गया बिल्कुल कि आरोही क्रम में व्यवस्थित आपका हो गया, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन दे करके यहां पे कह दे कि बड़ी संख्या बताएं, तो आप क्या करें बड़ी संख्या बताएं, तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 40/41। अगर यहीं पे कह रहा है कि छोटी संख्या बताएं, छोटी संख्या बताएं, तो छोटी संख्या कौन सी होगी 17/18। यह 3 क्वेश्चन बन रहा है। आरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में आपका हो गया, बड़ी संख्या में कितना हो गया 40/41 हो रहा है, और छोटी संख्या कितना हो रहा है 17/18 हो रहा है। जैसे यहां पे हमने कहा कि इसका आरोही क्रम, तो आरोही क्रम तो आपने ऐसे निकाल लिया। फिर इसमें पूछा कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 40/41, छोटी संख्या 17/18। यह ऐसा क्यों हमने बता दिया, देखिए इसमें मात्र एक का ही अंतर और समान अंतर है। अगर यह समान अंतर नहीं होता तो यह बड़ी संख्या और छोटी संख्या अगर पूछता तो फिर इसका समान दूसरा आंसर आता, लेकिन क्या है यह समान अंतर है तो क्या है इसका जो कि बड़ी जो संख्या पूछेगा वो बड़ा होगा, जो छोटी संख्या पूछेगा वो छोटा ही होगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लिखा है 9/15, 12/6 और 3/16 में बड़ी भिन्न कौन सी होगी। अब यहां पे देखें यह 9/15 दिया है, यहां 12/6 दिया है, 3/16 दिया, इसमें समान अंतर नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें समान अंतर नहीं है तो फिर क्या करेंगे। यहां पे हमने लिखा कि 9/15, यहां पे हमने लिखा 12/6, यहां पे हमने लिखा 3/16। अब इसमें क्या बताना है बड़ी भिन्न बताना है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका है, बहुत लोग ये ऐसे करते हैं कि इसका एलसीएम लेंगे फिर इसमें गुणा करेंगे इसका भाग करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। तो इसमें करेंगे क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे, 6 9 कितना होता है 54, नहीं 15 दहा में 150 और 15 दूना के 30 180 यह होगा। तो अब इसमें यह देखना है कि इसमें बड़ी कौन सी भिन्न है, तो अब इसमें क्या है यह छोटी भिन्न, तो यह होगी नहीं। अब क्या करना है कि इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो 16 दहा में 160 और 16 दूना के 32 160 32 192 और 6 3 18। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सी बड़ी है, तो बड़ी संख्या कौन होगी 192, इसलिए यह क्या होगा यह बड़ी संख्या 12/6 आपका क्या होगा आंसर होगा। पूछा भी है कि 9/15, 12/6, 3/16 में बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी 12/6 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 12/10, 4/8, 6/9, 3/2 में छोटी भिन्न कौन सी होगी। अब देखिए यहाँ पे 12/6, इसमें क्या है 2 का अंतर आ रहा है, इसमें क्या है 4 का अंतर आ रहा है, इसमें कितने 3 का अंतर आ रहा है, इसमें क्या 1 का अंतर, यानी यह क्या है समान अंतर नहीं है। तो इस कंडीशन में छोटी भिन्न को देखना क्या है, यह समान अंतर नहीं है, तो यह क्या होगा यहां पे देखेंगे कि 12/10 इसको हम क्या कर मिटा दे रहे हैं, ये समान अंतर बिल्कुल नहीं है तो इसको मिटा दे रहे हैं। अब 12/10, 4/8 और 6/9, 3/2 में छोटी भिन्न देखना है कि कौन सी होगी।
तो इसका प्रोसेस बताया है कि इसमें इसका क्या है, गुणा करते हैं। 12 बट्टे यहाँ पे 96 लिख लेंगे, 10 चौका 40 लिख लेंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, छोटी संख्या बताना है। तो इस बड़ी संख्या को क्या करेंगे, हम काट देंगे, यह नहीं होगा। अब इसमें इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 9 चौका यहाँ पे हम 36 लिख लेंगे, और फिर 8 छक्के 48 लिख लेंगे। और फिर इसमें और इसमें देखेंगे कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, छोटी संख्या। तो इसमें और इसमें देखेंगे छोटा कौन सा है। तो छोटा यही वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ये नहीं होगा। यानी पहला और तीसरा तो होगा नहीं, यानी 12/10 नहीं होगा और 6/9 भी नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का और इस 4 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। 2 चौका यहाँ पे 8 हमने लिख लिया, 8 त्रिके 24 यहाँ पे। तो अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे कि छोटा कौन सा है। तो छोटा कौन सा, 8 है। तो क्या यह 4/8 क्या होगा, 4/8 आपका क्या होगा, यह आंसर होगा। यानी यह क्या होगा, छोटी भिन्न होगी। यानी क्या, इसका इसमें गुणा करें, इसका इसमें गुणा करें। उसके उपरांत क्या करें कि इसमें देखना है कि छोटा कौन सा है। तो जो छोटा होगा फिर उसके अगले में करेंगे। यह छोटा आ गया तो छोटा वाला इसको हम क्या बड़ा कर दिए, तो इसको हम काट दिए, यह नहीं होगा। यानी 4/5 और 6/9 में देखना है कि छोटा कौन सा है। 9 चौका 36, 8 छक्के 48। यानी इसमें अब देखना है कि कौन सा छोटा, 36 छोटा है या 48 छोटा है। 36 छोटा होगा, इसको हम काट दिए, यह 48 बड़ा इसलिए नहीं होगा। तो इसमें क्या छोटा 36 है, इसलिए ये क्या 48 बटे, ये 6/9 यानी 48 वाले को काट दिए। अब इसमें देखना है कि 2 चौका 8 यहाँ पे हमने लिख दिया, 8 त्रिके 24 यहाँ पे। अब इसमें देखना है कि इसमें छोटा कौन सा, 8 और 24 में छोटा कौन सा है। तो छोटा क्या 8 है, इसलिए क्या होगा 8, 4/8 इसका क्या होगा, यह आंसर होगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4/8 है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि a बराबर 7/12, b बराबर 9/6 और c बराबर 11/5 में बड़ी भिन्न कौन सी होगी। देखें इसमें पूछ रहा है a, b और c में बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो यहाँ पे ये नहीं कि a बराबर 7/12 दिया हुआ है, b बराबर 9/16 दिया है, c बराबर 11/5 दिया है। तो इससे हम घबराएं। 7/12, 9/6 और 11/5 जैसे यहाँ पे, तो ए हम क्या मानेंगे, 7/12 को ही मानेंगे, बी हम क्या मानेंगे 9/6 मानेंगे, और सी क्या मानेंगे 11/5 मानेंगे। अब क्या ए बी सी यह हो ही गया, इसको क्या, इसको ये हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। तो अब इसमें देखना ए बी और सी, तो इसको क्या ए बी सी ऊपर नहीं लिखेंगे, मतलब इसे हम बता रहे। अब क्या हमको करना है, अब फिर इसका गुणा इसमें आप करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आएगा उसको देखिए यहाँ पे। तो अब इसमें क्या करना है कि इसका और इसका गुणा करना है। 16 7 कितना होता है, 112 होता है, और 12 9 होता है 108 होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, बड़ी भिन्न पूछा है। तो इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा क्या है, ये छोटा है, तो यह नहीं होगा। बड़ा 112 है। तो अब क्या करेंगे, 5 और 7 का गुणा करेंगे। 7 5 35 होता है, और 12 दहा में 120, और 12 कम 12 यानी कितना होगा 132। यानी अब इसमें देखना है कि 35 और 32 में कौन बड़ा है। तो खामखा है कि 32 बड़ा, इसलिए क्या होगा 11/5 आपका आंसर होगा। यह बड़ा, यह बड़ी भिन्न होगी, यह क्या होगा बड़ी भिन्न होगी। यानी 7/2, 7/12, 9/16 और 11/5 में इसमें बड़ी भिन्न क्या होगी 11/5 ही होगा। अब आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7 को आरोही क्रम में लिखना है। पहले हमने बताया कि आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। जैसे यहां पे हमने लिख दिया 2, अब क्या 4 6
8, 10, 11, 12, 13, ये सब क्या है? आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में है। यह क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब इसको क्या हमें करना है? यहां पे लिखा हुआ है कि ए बराबर 3/5, बी बराबर 7/9, सी बराबर 5/7 को आरोही क्रम में लिखे। यहां पे क्या हमने लिखा? 3/5, 7/9 और 5/7 को आरोही क्रम में लिखना है। तो देखिए यहां पे अंतर कितने का है? 2 का है। यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भी 2 का है और यहाँ पे भी 2 का है। तो हमने क्या बताया? समान अंतर हो, जब यह समान अंतर हो तो अंश के तरफ आते हैं पहले। जब समान अंतर हो तो कहां हम आएंगे? अंश के तरफ। और अंश में देखेंगे यहां पे क्या लिखा है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब जब हम अंश में आएंगे तो सबसे क्या करेंगे? सबसे छोटा देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 3/5 है। इसके बाद इससे बड़ा कौन सा है? 5/7 है। इसके बाद 7/9। यह क्या हो गया? आपका आरोही क्रम में यह क्या आपका आंसर हो जाएगा। पुनः एक बार देख ले रहे हैं कि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9, c बराबर 5/7 को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम का मतलब यहां पे लिख दिया हमने। यह क्या है? आरोही क्रम है। आरोही क्रम है। क्या है? यह आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब क्या होता है? आरोही क्रम है। क्वेश्चन है 3/5, 7/9, 5/7 को क्या करना? आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए क्या? इसमें जब देखना है कि समान अंतर हो तो क्या करते हैं? हम अंश के तरफ जाते हैं। और इसमें क्या देखना है कि सबसे छोटा कौन सा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है उसके बाद उसको लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है उसको लिखेंगे। यानी 3/5 सबसे छोटा है। इसके बाद क्या है? 5/7 इससे बड़ा है। इसके बाद 7/9 इससे बड़ा है। तो यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि 12/13, बी 24/25, सी 36/37 को आरोही क्रम यानी घटते क्रम में। अब घटते क्रम का मतलब यहां पे हम लिख दे रहे हैं घटता हुआ क्रम 99, 98, 97, 96, 95। ये क्या हो गया? यह होता है अवरोही क्रम। यह क्या होता है? अवरोही क्रम होता है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 12/13, 24/25, 36/37 का अवरोही क्रम बताना है। तो इसमें भी देखना है कि इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का। यानी क्या है? यह समान अंतर है। जब भी समान अंतर रहे तो क्या आपको बताया गया कि अंश को देखते हैं और अंश को देखते हुए जो भी यह अवरोही क्रम या आरोही क्रम पूछा हुआ उस हिसाब से हम करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा है कि यह अवरोही यानी घटते हुए क्रम में, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलना है। तो इसमें अंश में देखना है कि कौन सा बड़ा है, उसको पहले लिखेंगे। 12, 24 और 36 में सबसे बड़ा क्या है? 36/37 है। इसके बाद क्या है? इससे नीचे यानी इससे थोड़ा सा नीचे 24/25। इसके बाद यह बच गया 12/13। यह क्या हो जाएगा? आपका आंसर यानी अवरोही क्रम में यह हो जाएगा। मात्र यह क्या कह रहा है कि समान अंतर पे ऐसे करते हैं। अगर यह समान अंतर नहीं है तो फिर क्या हम करेंगे? इसका गुणा करेंगे। गुणा करने के उपरांत यानी उसका जवाब कुछ अलग होगा अगर यह क्या है? अंतर समान न हो तो यह इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।